हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रकाशानंद जी के साथ पत्र व्यवहार। जो मन, वाणी और शरीर में प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए हैं, उपकार परंपराओं से जो त्रिभुवन को प्रसन्न करते हैं और दूसरे के छोटे से छोटे गुणों को भी पर्वत के समान विशाल मानकर जो मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे सच्चे संत इस वसुधा तल पर कितने हैं। अर्थात पृथ्वी को अपनी पदधूलि से पावन बनाने वाले ऐसे संत महापुरुष लाखों में कोई विरले ही होते हैं। महाप्रभु गौरांग देव के सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक स्रोत में 108 नाम बताए हैं। उनमें से एक नाम मुझे अत्यंत ही प्रिय है, वह है अदोषदर्शी। सचमुच महाप्रभु अदोषदर्शी हैं। वे मुख से ही दूसरों की बुराई न करते हों, यही नहीं किंतु वे लोगों के दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। उनके जीवन में कटुता कहीं भी नहीं पाई जाती। वे बड़ों के सामने सदा सुशील बने रहते। सन्यासी होने पर भी उन्होंने कभी सन्यासीपने का अभिमान नहीं किया। सदा अपने से ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों के सामने वे नम्रतापूर्वक बर्ताव करते। सदा उनके लिए सम्मान सूचक संबोधन का प्रयोग करते। छोटे भक्तों से अत्यंत ही स्नेह के साथ और अपने बड़प्पन को भुलाकर इस प्रकार बातें करते हैं कि उस समय अपनों में और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना रहने देते। इन्हीं सब कारणों से तो भक्त इन्हें प्राणों से अधिक प्यार करते और अपने को सदा प्रभु की इतनी असीम कृपा के भार से दबा हुआ सा समझते। जहाँ अत्यंत ही प्रेम होता है, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का न कोई एक निश्चित रूप है, न कोई एक ही नियत नाम रूप से परे होने पर भी उनके असंख्यों रूप हैं और अगणित नाम है। जिसे जो नाम प्रिय हो उसी नाम रूप द्वारा प्रभु प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेममय तथा भावमय है। जहाँ भी प्रेम हो जाए, जिसमें भी दृढ़ भावना हो जाए, उसके लिए वही सच्चा ईश्वर का स्वरूप है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जब प्रेम पात्र अपने प्यारे के असीम अनुकंपा के भार से दबने लगता है, तब उसकी स्वतः ही इच्छा होती है कि मैं अपने प्यारे के गुणों का बखान करूं। वह ऐसा करने के लिए विवश हो जाता है। उससे उसके बिना प्रशंसा किए रहा ही नहीं जाता। प्रेम में यही तो एक विशेषता है। प्रेमी अपने आनंद को सब में बांटना चाहता है। वह स्वार्थी पुरुष के सामने स्वयं अकेला ही उसकी मधुमेह मिठास से तृप्त होना नहीं चाहता। दूसरों को भी उस अद्भुत रस का आस्वादन कराने के लिए व्यग्र होता है। उसी व्यग्रता में वह विवश होकर अपने उपास्य देव के गुण गाने लगता है। गौड़ देश के सभी गौर भक्त प्रभु के प्रेम से इतने छक गए थे कि वे अपनी मस्ती को रोक नहीं सके। उन दिनों श्री कृष्ण भगवान के ही मधुर नामों का संकीर्तन होता था। तब तक गौड़ संकीर्तन आरंभ नहीं हुआ था। भक्त लोग महाप्रभु में भगवत भावना रखते थे। इन सब के अग्रणी थे परम शास्त्र वेता श्री अद्वैताचार्य। इसलिए उन्होंने ही पहल नीलांचल में ही गौड़ संकीर्तन का श्री गणेश किया। तब तक गौरांग के संबंध के पदों की रचना नहीं हुई थी। इसलिए अद्वैताचार्य ने स्वयं ही निम्न पद बनाया, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दुखी तेर बंधु प्रभु मोर दया कर। इस पद की रचना करके सभी भक्तों से उन्होंने इसे ताल स्वर में गवाया। सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर इस पद का संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु भी कीर्तन की उल्लास में आनंद में सुमधुर ध्वनि सुनकर वहां आ पहुँचे। जब उन्होंने अपने नाम का कीर्तन सुना, तब तो वे उल्टे पैरों ही लौट पड़े। पीछे कुछ प्रेम युक्त क्रोध प्रकट करते हुए महाप्रभु श्रीवास पंडित से कहने लगे, आप लोग यह क्या अनर्थ कर रहे हैं। कीर्तनीय तो वे श्री हरि हैं। उनके कीर्तन को भुलाकर अब आप लोग ऐसा आचरण करने लगे हैं जिससे लोगों में मेरा अपयश हो और परलोक में मैं पाप का भागी बनूं। इतने में ही कुछ गौड़ीय भक्त संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शनों से लौटकर प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे थे।
वे जोरों से जय चैतन्य की, जय सचल जगन्नाथ की, जय सन्यासी वेशधारी कृष्ण की आदि जय जयकार करते आ रहे थे। तब श्रीवास ने कहा, प्रभु हमें तो आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे, किंतु हम संसार का मुख थोड़े ही बंद कर सकते हैं। आप ही बतावें इन्हें किसने सिखा दिया है। इससे महाप्रभु कुछ लज्जित से होकर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पीछे ज्यों-ज्यों लोगों का उत्साह बढ़ता गया, त्यों-त्यों भगवान के नामों के साथ निताई गौर का नाम भी जुड़ता गया। पीछे से तो निताई गौर का ही कीर्तन प्रधान बन गया। अधिकांश भक्तों का भाव इनके प्रति सचमुच ईश्वरपने का था। इतने पर भी ये सावधान ही बने रहते, अपने को सदा दासानुदास ही समझते और कभी किसी के सामने अपनी भगवत्ता स्वीकार नहीं करते। इनके भक्त भिन्न भिन्न प्रकृति के थे। बहुत से तो इन्हें वात्सल्य भाव से ही प्यार करते, ये भी उन्हें सदा पितृभाव से पूजते तथा मानते थे। दामोदर पंडित से तो पाठक परिचित ही होंगे। प्रभु ने उन्हें घर पर माता की सेवा शुश्रूषा के निमित्त नवद्वीप भेजा था। एक बार जब वे पुरी में प्रभु से मिलने आए तो वैसे ही बातों में माता का कुशल समाचार पूछते पूछते प्रभु ने कहा, पंडित जी माता कृष्ण भक्ति करती हैं ना। बस फिर क्या था, दामोदर पंडित का क्रोध आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। वे माता के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि प्रभु का जो भी कार्य उन्हें अशास्त्रीय या अनुचित प्रतीत होता उसे उसी समय सबके सामने ही कह देते। प्रभु के ऐसा पूछने पर उन्होंने रोष के साथ कहा, प्रभु माता की भक्ति के संबंध में आप पूछते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि आप में जो कुछ थोड़ी बहुत भगवत भक्ति दिखती है यह सब माता की ही कृपा का फल है। दामोदर पंडित के ऐसे उत्तर को सुनकर प्रभु प्रेम में विभोर हो गए और प्रेम में माता के स्नेह का स्मरण करते हुए गद्य गद्य कंठ से कहने लगे, पंडित जी आपने बिल्कुल सत्य बात कह दी। आहा, माता की भक्ति को कोई क्या समझ सकेगा। आपने ही यथार्थ में माता को समझा है। सचमुच मेरे हृदय में जो भी कुछ कृष्ण भक्ति है वह माता का ही प्रसाद है। हाय, ऐसी प्रेममयी जननी को भी छोड़कर मैं चला आया। इतना कहते कहते प्रभु वस्त्र से मुख ढककर रुदन करने लगे। यह महाप्रभु की दशा है, जिन्हें भक्त साक्षात सचल जगन्नाथ समझते थे। उन्होंने दामोदर पंडित के इस रूखे उत्तर को कुछ भी बुरा न मानकर उल्टी उनकी प्रशंसा ही की। तभी तो आज असंख्यों पुरुष गौर चरणों का आश्चर्य ग्रहण करके असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाप्रभु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। साधारण जनता में ही नहीं किंतु विद्वान मंडली में भी इनके अद्भुत प्रभाव की चर्चा होने लग गई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता, धारणा शक्ति और पढ़ाने की सुगम और सरल शैली की सर्वत्र प्रसिद्धि हो चुकी थी। काशी के विद्वत समाज में उनका नाम गौरव के साथ लिया जाता था। उन दिनों काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक दंडी सन्यासी परम विद्वान और वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। वे सार्वभौम की अलौकिक प्रतिभा और प्रचंड पांडित्य से परिचित थे। उन्होंने जब सुना कि पुरी में एक नवीन अवस्था का युवक सन्यासी विराजमान है और सार्वभौम जैसे विद्वान अपने वेदांत ज्ञान को तुच्छ समझकर उनके चरणों में भक्ति करते हैं और उसे साक्षात ईश्वर समझते हैं, तब तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। तब तक उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी। वैसे वे सरस और प्रेमी हृदय के थे, किंतु अभी तक उनकी सरसता छिपी हुई ही थी। उसे किसी भारी चीज़ की ठेस नहीं लगती थी जिससे वह छलकर प्रस्फुटित हो सकती। उन्होंने कौतुकवश एक श्लोक लिखकर जगन्नाथ जी की आने वाली किसी गौणीय भक्त के हाथों प्रभु के पास भेजा। वह श्लोक यह था। इस श्लोक में ज्ञान को ही प्रधानता दी गई और मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ बताकर उसी की प्राप्ति के लिए संकेत किया गया है। इसका भाव यह है, जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड और पाप ताप हारिणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी है, जहाँ मुर्दे को देवादिदेव भगवान शूलपाणी स्वयं मोक्ष देने वाले तारक रत्न को प्रदान करते हैं, मूर्ख लोग ऐसी परम
पावन मोक्ष के मार्ग में स्थित सुरपुरी का परित्याग करके पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर भटकते फिरते हैं। यही आश्चर्य है। गौड़ीय भक्त ने यथा समय नीलाचल पहुंचकर पूज्यपाद प्रकाशानंद जी का पत्र प्रभु के पाद पद्यों में समर्पित किया। प्रभु पत्र को पाकर और प्रकाशानंद जी का नाम सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ही आदर के सहित पत्र को स्वयं खोला और खोलकर पढ़ने लगे। श्लोक को पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे सार्वभौम आदि भक्तों की ओर देखने लगे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर स्वरूप दामोदर ने वह पत्र पढ़कर उपस्थित सभी भक्तों को सुना दिया। प्रभु ने श्री पाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा की और उनके सम्मानार्थ स्वरूप गोस्वामी से एक श्लोक लिखवाकर उसी भक्त के हाथ उत्तर स्वरूप में उनके पास भिजवा दिया। जिनके पसीने के जल से मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई है, भगवती भागीरथी जिनके चरण जल से उत्पन्न हुई है, स्वयं साक्षात काशीपति भगवान विश्वनाथ जिनके आधे अंग बने हुए हैं और काशी नगरी में जिनका तारक नाम ही जीवों को संसार सागर से तारने में समर्थ है। हे सखे, ऐसे मोक्षदायक श्री कृष्ण चरणों का भजन तुम क्यों नहीं करते, अर्थात उन्हीं चरणा विंदों का चिंतन करो। इस श्लोक में भगवत भक्ति को प्रधानता दी गई है और मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ बताया है। इस उत्तर को पाकर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की क्या दशा हुई होगी, इसे तो वे ही जाने। किंतु उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक श्लोक प्रभु के पास और भेजा। महाप्रभु का नियम था कि वे भगवान के प्रसाद पाने में आगा पीछा नहीं करते थे। मंदिर का प्रसाद जब भी उन्हें मिल जाता तभी उसे मुंह में डाल देते थे। भक्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, इसलिए वे इन्हें नित्य ही बहुत बढ़िया बढ़िया विविध प्रकार के पदार्थ खिलाया करते थे। प्रभु भी उनकी प्रसन्नता के निमित्त सभी प्रकार के पदार्थों को खा लेते और दिन में अनेकों बार। यह सन्यास के साधारण नियम के विरुद्ध आचरण है। सन्यासी को तो एक बार ही भिक्षा में जो रूखा सूखा अन्न मिल जाए उसी से उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसे विविध प्रकार के रसों का पृथक पृथक स्वाद नहीं लेना चाहिए। किंतु महाप्रभु तो प्रेमी थे, वे सन्यासी भी थे, किंतु पहले प्रेमी और पीछे सन्यासी। प्रेम के सामने वे सन्यास नियमों का कभी कभी स्वतः ही भूल जाते। कहावत भी है, प्रेम में नियम नहीं। सचमुच वे प्रेमी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त नियमों की विशेष परवाह नहीं करते थे। इसे मस्तिष्क प्रधान विचारक कैसे समझ सकता है। वह तो नियमों को ईश्वर समझता है और कठोरता तथा हठ के साथ नियमों का पालन करता है। ऐसा पुरुष भी वंदनीय और पूजनीय है, किंतु दूसरों को भी ऐसा ही बनने के लिए आग्रह करना ठीक नहीं। प्रेमी का तो पथ ही दूसरा है। गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। प्रेमियों की मथुरा तो 3 लोगों से न्यारी ही है। प्रकाशानंद जी ने नियमों की कठोरता दिखाते हुए भर्तृहरि शतक के श्रृंगार शतक का निम्नलिखित श्लोक में लिखकर प्रभु के पास भेजा। इस श्लोक का भाव यह है कि विश्वामित्र पराशर प्रभृति ऋषि महर्षि सहस्रों वर्ष पर्यंत वायु भक्षण करके तथा सूखे पत्ते खाकर घोर तप करते रहे। इतने पर भी वे स्त्री के कमल रूपी मनोहर मुख को देखकर मोहित हो गए। जब इतने इतने बड़े संयम करने वाले महर्षियों की यह दशा है, तो जो नित्य प्रति बढ़िया चावल दूध दही घृत तथा इनके बने हुए भांति भांति के पदार्थों को रोज ही खाते हैं, उनकी इंद्रियों को यदि वश में रहना असंभव है, तो विंध्याचल पर्वत का भी समुद्र के ऊपर तैरते रहना संभव हो सकता है। अर्थात ऐसे पदार्थों को खाकर इंद्रियों का संयम करना असंभव है। महाप्रभु ने इस श्लोक को पढ़ते ही उन्हें कुछ लज्जा सी आई और विरक्त भाव से उन्हें यह पत्र स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया। स्वरूप दामोदर जी ने कुछ रोष में स्वर में कहा, मैं इसका अभी उत्तर देता हूँ। महाप्रभु ने अत्यंत ही सरलता से कहा,
इसका उत्तर तो हो ही क्या सकता है, गाली का उत्तर गाली ही हो सकती है और विवेकी पुरुष गाली देना उचित नहीं समझते, इसलिए वे दूसरों की गाली सुनकर मौन ही रह जाते हैं। वे कैसी भी गाली का उत्तर नहीं देते, इसलिए अब इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात ठीक है, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। महाप्रभु की आज्ञा से उस समय तो सभी भक्त चुप रहे, किंतु सभी में महाप्रभु के समान सहनशीलता नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों ने प्रभु के परोक्ष में नीचे का श्लोक लिखकर प्रकाशानंद जी के पास इस श्लोक का उत्तर भेज दिया। अर्थात महाबली सिंह, शुगर और हाथियों का पुष्टकारी मांस ही खाता है, फिर भी वर्ष में केवल एक ही बार काम क्रीड़ा करता है। किसी किसी का कथन है कि सिंह संपूर्ण आयु में एक बार ही रति करता है। इसके विपरीत कपोत साधारण तृणों के अग्रभाग तथा कंकड़ आदि को ही खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी नित्य प्रति काम क्रीड़ा करता है। कपोत के समान कामी पक्षी दूसरा कोई है ही नहीं। वह दिन में कई बार रति करता है। यदि भोजन के ही ऊपर कामी होना और ना होना अवलंबित हो तो बताओ इस वैषम्य का क्या कारण है। पता नहीं इस श्लोक का श्रीपाद प्रकाशानंद जी पर क्या असर हुआ, किंतु इसके बाद फिर पत्र व्यवहार बंद ही हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हमें काशी जाने की आज्ञा दीजिए, हम वहाँ प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें भक्त तत्व समझावेंगे। महाप्रभु को शास्त्रार्थ और जय पराजय ये सांसारिक प्रतिष्ठा के कार्य पसंद नहीं थे। भगवत भक्त किसे पराजित करे, सभी तो उसके इष्ट देव के स्वरूप हैं, इसलिए सभी को सिया राम समझकर वह हाथ जोड़े हुए प्रणाम करता है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। किंतु सार्वभौम कैसे भी भक्त सही, उन्हें अपने शास्त्र का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभिमान तो था ही। भक्तों के सामने वह दबा रहता था और अभिमानियों के सम्मुख प्रस्फुटित हो उठता था। महाप्रभु के मने करने पर भी उन्होंने काशी जाने के लिए प्रभु से आग्रह किया। महाप्रभु ने उनकी उत्कट इच्छा देखकर काशी जी जाने की आज्ञा दे दी। ये काशी गए भी, किंतु वहाँ से ये जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। ना तो वे महामहिम प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित ही कर सके और ना उन्हें ज्ञानी से भक्त ही बना सके। इससे वे कुछ लज्जित भी हुए और महाप्रभु के सामने आने से संकोच करने लगे। तब महाप्रभु स्वयं उनसे जाकर मिले और उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, आपका कार्य बड़ा ही स्तुत्य था। भक्ति विहीन जीवों को भक्ति मार्ग में लाने की इच्छा किसी भाग्यशाली महापुरुष के ही हृदय में होती है। महाप्रभु के इन सांत्वनापूर्ण वाक्यों से सार्वभौम की लज्जा कुछ कम हुई। इस घटना के अनंतर उनका प्रेम महाप्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।